हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो आज से हम अपनी मैथ्स के मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स के मॉक टेस्ट, क्योंकि हमने मैथ्स के काफ़ी सारे जो हैं वो सिलेबस वो कंप्लीट कर लिया है। तो ये मैं मैथ्स का HP टैट के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। ठीक है, HP टैट नॉन मेडिकल या फिर चाहे हो आपके पास JBT। ठीक है, JBT हो या फिर नॉन मेडिकल हो, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है और सेम से ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों के लिए मॉक टेस्ट जो है वो कॉमन चलेंगे आपके पास। ठीक है, बाकी अगर आप टॉपिक देखना चाहते हो कि कैसे कैसे हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं, तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है HP टैट नॉन मेडिकल करके, या फिर HP पुलिस नॉन मेडिकल मैथ्स करके, या फिर HP JBT मैथ्स करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप चैनल में विजिट करके देख सकते हो। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज से हम अपनी मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं वो करेंगे, ताकि आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मैम आप बहुत ही बेसिक करवा रहे हो, तो जिस टॉपिक में से बेसिक ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको मैं एडवांस क्यों करवाऊँगी, ऐसे आपको ज़्यादा सिलेबस करना पड़ेगा। तो जहाँ से जैसा टॉपिक आ रहा है मैंने वैसा ही सिलेबस करवाया है अभी तक आपको। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो अभी हमने ये नहीं करा है, बट हमने शेप्स वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर दिया। हमने नॉर्मल अपनी ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर को देख लिया था। आने वाली वीडियोस में ये भी हम 3D शेप्स को देखेंगे। तो अगर हम सिलेंडर की बात करें ना, सिलेंडर कैसा होता है आपका, ऐसे इस शेप का होता है सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर की बात करें, इसमें रेडियस होती है, इसमें हाइट होती है हमारे पास। ठीक है, रेडियस होती है और हाइट होती है। तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी वाला। तो आइडेंटिटी के ऊपर भी मैंने एक बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ तो आपको आइडेंटिटी भी दे रखी है कि अगर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 51 और बी की वैल्यू है 49। तो आप कैसे करोगे, 51 प्लस में 49 और 51 माइनस में 49, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसको प्लस करेंगे हमारे पास ये 100 आ जाएगा, और माइनस करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 200। ऑप्शन बी जो है वो क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है AP। जल्दी हम AP को भी करेंगे। फाइंड द 30th टर्म। AP हमारे पास ये 10 है, 7 है, 4 है। इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं AP क्या होती है, AP एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है आपके पास। जैसे ये 7 और 10 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 4 और 7 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। उस कॉमन डिफरेंस को हम 3 से डोनेट करते हैं, और जो फर्स्ट टर्म होती है A, उसको हम किससे डोनेट करते हैं, अपना A से डोनेट करते हैं, वो हमें 10 दे रखी है। अब हमें 30th टर्म फाइंड करनी है, तो A30। तो A30 हमारे पास A प्लस में 29 D के इक्वल होती है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, तो हमारे पास AN होता है, AN इज इक्वल टू में A प्लस में N-1 D होता है हमारा AN। तो N की जगह हम क्या पुट करेंगे, 30 कर दिया पुट। A एज इट इज़, यहाँ पे भी N की जगह 30 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 29 D। तो आपकी 30th टर्म किसके इक्वल है, A प्लस में 29 D। तो अगर हम A की वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू है 10, 29, D की वैल्यू कितनी है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम 10 प्लस में 9 3 27, 6 और 2 8, 97। ओके 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 ओके, आपका जो D है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, D की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में। क्योंकि हम D कैसे फाइंड करते हैं, D हमारा होता है सेकंड टर्म, फर्स्ट माइनस में फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म 7 है और ये 10 है, तो सॉल्व करके कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने हमें, -3 दे रखी है। तो -3 करेंगे सो ये माइनस आएगा, माइनस करेंगे तो 77 माइनस का आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, अभी हमने AP डिस्कस नहीं करे हैं, बहुत ही जल्दी हम AP डिस्कस कर लेंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वैल्यू ऑफ द साइन 30। तो इन वैल्यूज़ का भी एक टेबल होता है, उस टेबल को हम कैसे विद द ट्रिक्स बना सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। वैसे आपके पास जो साइन 30 है उसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, कितनी होती है 1/2। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सोल्यूशन ऑफ एक्स इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 इस तरफ लेके गए तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो हम किसी का भी स्क्वायर हटाना हो, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर रूट। तो एक्स हमारे पास प्लस माइनस, क्योंकि प्लस रूट 2 की वैल्यू करेंगे वो भी 2 आएगी, माइनस रूट 2 की वैल्यू करेंगे वो भी हमारे पास, तो यहाँ पे प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंट्स का। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, इसको कैसे करते हैं। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो हमारे पास है -5 और -11, तो प्लस का 11 उस तरफ है 5/3, 5/3 8x है आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 5 3, पावर तो 8 ही आ जाएगी हमारे पास, 8 आएगी पावर। 11 में से हम अगर 5 माइनस करें 6 आएगी। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, 5/3, ठीक है, पावर कितनी दे रखी है, -5 दे रखी है, और उधर -11 है तो ऐड हो जाएंगे, और इधर है हमारे पास 5/3, पावर है 8x, तो इसकी पावर कितनी हो जानी है, -16, और इधर है 8x। तो जब आपके पास बेस सेम हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो पावर्स हमारी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 16/8 करेंगे -2, तो यानी कि x की वैल्यू आई -2, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट है, नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, कोई नंबर है आपके पास, हमने लेट कर लिया वो नंबर है x। ऐसे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में जो मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई थी, तो उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई थी। तो आपके पास कोई नंबर है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, उसमें 7 प्लस कर देते हो, तो वो नंबर किसके इक्वल हो जाता है, 49 के। तो बस हम इसको सॉल्व करेंगे, 49 में 7 आ जाएगा, 2x हमारे पास 42 आ जाएगा। यहाँ से x फाइंड करेंगे, 2 डिवाइड कितना आ जाएगा, 21, तो 21 क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो ये लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे मैंने प्लस माइनस करा है, ये पूरा डिटेल में आपको करवाया हुआ है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्कोर्ड 504 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इफ इट्स परसेंटेज इज 63%, फाइंड द टोटल। तो ये भी हमने करा हुआ है परसेंटेज के ऊपर, कि हमें मार्क्स भी दे रखे हैं और परसेंटेज भी दे रखे हैं। तो हमने लेट कर लिया उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, x। तो टोटल मार्क्स का जो 63% है वो हमें कितना दे रखा है, 504। बस अब हमें x फाइंड करना है। x कैसे निकालेंगे, 504, 100 चला जाएगा ऊपर और 63 आ जाएगा नीचे। तो अगर हम इसको देखें 63 से ये हमारे पास 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 3 द 24 और 8 6 द 48, 2 करेंगे 50 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने बने हैं, 800। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर कंप्लीट वीडियोस हमने करी हुई हैं, क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करे हुए हैं, तो आप देख सकते हो चैनल में विजिट करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज जो टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कि हमारे पास x दे रखा है, माइनस में 2y दे रखा है, इज इक्वल टू 4। आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, इसमें पुट करके बतानी है कि किसका आंसर 4 के इक्वल आ रहा है। तो पहले x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 2 आ गया, y की वैल्यू 2 है, तो ये तो -4 आ गया, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये 2 हो रहा। 1 1 करके देखें, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो हम सॉल्व करेंगे -1। अब 4 पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू 4 है, y तो 0 ही हो गया 4, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। देखो कितने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो मैंने अपनी लास्ट मैथ्स की वीडियो कराई है उसमें बताया व्हाट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट एंगल एंड व्हाट इज़ अ सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, 90 में से उसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ आ गया 7, यहाँ बचा 47 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन अ कॉइन इज़ टॉस्ड 3 टाइम, तो नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज। जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स ऐसे निकालते हैं। अगर हम एक बार टॉस करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। अगर हम 2 बार टॉस करते हैं तो 4 आते हैं,
3 टाइम टॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम वाला। तो एलसीएम एचसीएफ सब हमने बहुत ही अच्छे से करा है, 12, 15 और 21। ठीक है, कौन से टेबल से? 3 से चलते हैं 4 पे, ये 5 पे और ये 7 पे। तो 4 पे डायरेक्ट कर देते हैं इसको, 5 और 7, उसके बाद डायरेक्ट 5 से, फिर डायरेक्ट 7 से। 5 4 ज़ 20, 7 3 ज़ 21। तो 20 मल्टीप्लाई में 21 कितना आ गया? 420, 420 ऑप्शन डी। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम पूछा था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रैशनल नंबर 3/40। 3/40 किसके इक्वल होगा? 3/40 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 3/4। तो 3/4 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करके, पूरा मैंने बताया हुआ है। तो ये 0 पॉइंट किस पे चला जाएगा? हमारे पास 7। 0 पॉइंट में 7, उसके बाद 5 अपॉन में एक और 10 है। तो जब इस 10 को लगाएंगे तो एक और पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, 0 पॉइंट में 075, ऑप्शन नंबर ए। तो पूरा पॉइंट वाला हमने पूरा डिस्कस करा हुआ है, डेसिमल वाला विजिट करके आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द मीडियन। तो मोड, मीडियन, मोड के बारे में अभी हमने नहीं करा है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है। ठीक है, पहले हम 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 28 आएगा। जो भी मिडल में टर्म बच रही है वो हमारे पास, तो यहाँ पे तो मिडल में 2 टर्म बच रही है, क्योंकि 2 यहाँ से छोड़ दो, 2 यहाँ से छोड़ दो, तो ये हमारे पास ये 2 मिडल टर्म बच रही है। तो 9 और 11 को हम प्लस करेंगे, 9 और 11 हमारे पास कितना आ जाएगा? अच्छा, सॉरी, आगे भी है टर्म हमारे पास, ये तो मैंने देखी नहीं। 5 है, 7 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर 11 है, फिर 15 है, फिर 17 है, फिर 28 है, फिर दोबारा 28 है, फिर 31 है। कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में तो हम निकाल सकते हैं, ये रहा 4 इधर से, 4 इधर से, बीच में ये बची, तो 15 इज़ द राइट आंसर। अगर बीच में 2 बच जाए तो उनकी एवरेज फाइंड कर देते हैं, तो वो हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर। सो हमारे पास स्मॉलेस्ट, अगर हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना तो हम 9 लगाते हैं। 4 डिजिट का हो गया 9, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर क्या हो गया? तो हम 1 के पीछे 0 लगा देते हैं, तो कितना बचेगा? 1। तो ऑप्शन 1। तो इन चीज़ का भी आपको आइडिया होना चाहिए, कैसे हम लार्जेस्ट फाइंड करना हो कितने भी डिजिट्स का, उतना 9 टाइम्स लगा दो। स्मॉलेस्ट फाइंड करना हो 1 के पीछे जितना भी डिजिट्स बताया हो वो 0 लगा के बना देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 78। हमें बताना है कि 78 कौन सी टर्म होगी। सो ये 3 8 13 डैश डैश करके, मतलब 78 तक लास्ट तक जा रही है, ये हमारी लास्ट टर्म है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ए एन, ए प्लस में n माइनस 1 डी। तो ए एन कितना दे रखा है? 78, ए कितना दे रखा है? 3, एन हमें नहीं पता, एज इट इज़ आ गया। डी कितना दे रखा है? दोनों को माइनस करेंगे 5, ये इधर चला जाएगा, कितना बचेगा? 75। इस 5 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये जाएगा डिवाइड का n माइनस में 1, 5 से डिवाइड करेंगे 15, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए भी मैंने करवाई नहीं है, पर आने वाले टाइम में मतलब आपको करवा दूंगी। देखो एक पेपर में आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं एक ही टॉपिक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो सिंपल हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2y माइनस में 9, हमने डिटेल में इनको कर लिया है, और ये उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3y, माइनस का हो जाएगा 4y, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई साइन चेंज। तो y वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, माइनस का इस साइड आके प्लस का हो गया, माइनस का y है उस साइड जाके प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5y, उधर जाके ये किस चीज़ का हो जाएगा? उधर जाके हो जाएगा ये, मतलब इसको सोल्व करेंगे y 5 बचा, y इज इक्वल टू 5 अपॉन में 5 1। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सिंपल क्वेश्चन आया है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। फाइंड द प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। अगर अब एक मिनट, फाइंड द अमाउंट, ओके अमाउंट फाइंड करना है। इफ़ द प्रिंसिपल रेट 5% ईयरली टाइम 2 ईयर्स। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का? इज इक्वल टू में p इंटू में r इंटू में t अपॉन में 100। तो p कितना दे रखा है हमें? 4000, r कितना दे रखा है? 5, और t कितना देखा है? 2, नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 द 10,
तो कितना बन गया 400 आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 4000, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 400, तो कितना हो जाएगा 4400। यस, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। उसे मेंशन नहीं करा है ना सिंपल या कंपाउंड, तो जब मेंशन नहीं करा है तो हम उसको सिंपल इंटरेस्ट मान के चलेंगे। ठीक है, देखो एज वाला क्वेश्चन कितनी बार करें हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम्स फादर एज इज 10 years मोर देन द 5 times राम्स एज। तो मतलब राम के फादर की एज के बारे में बताया, राम की एज के बारे में नहीं बताया, तो उसकी एज हमने लेट कर ली, कितनी आ गई एक्स। फादर की एज को क्या बोला है उसने, फादर की एज को बोला है कि अगर राम का हम 5 टाइम कर दें उससे 10 year मोर है, यानी कि 10 year मोर है। फाइंड द राम एज इफ राम एज इफ फादर इज 50 year ओल्ड, यानी कि जो फादर है उसकी एज कितनी दे रखी है 50, तो ये फादर की एज है, ये भी फादर की एज है, निकाल देनी यहाँ से। एक्स हमारे पास बचा 40, तो एक्स क्या आ जाएगा 40 अपॉन में 5 करके कितना आ गया 8। किसकी निकालनी है एज, फाइंड द एज 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स को कैसे हम अपनी इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं तो चैनल में विजिट करके देखिएगा आप। लीनियर इक्वेशन बनाया है मैंने, एज के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उसके बाद मैंने फिर मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया है एज के क्वेश्चन के लिए स्पेशली, बिकॉज जो एज के क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नरेंद्र मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ ए प्लास्टिसाइन। क्यूबॉइड मतलब कि घनाभ बनाता है जिसकी साइड लेंथ ये दे रखा है, द नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड्स विल बी हेल्ड टू फॉर्म अ क्यूब। तो क्या है, घन बनाने के लिए निम्नलिखित में से ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। द नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड्स बनाने के लिए हमें कितने उसकी आवश्यकता होगी। ओके, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो जब भी हमें नंबर्स फाइंड करने हो ना, क्योंकि हमें क्यूब्स कितने बना सकते हैं वो फाइंड करने हैं ना, नंबर ऑफ क्यूबॉइड सॉरी, तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर हमें ये चीज़ पता है तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम एक शेप से दूसरी शेप में जाते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। तो जो क्यूबॉइड है उसका तो उसने हमें क्या दे रखा है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, तो क्यूबॉइड की तो वॉल्यूम सिंपल लेंथ ब्रेड्थ हाइट करके आ जाएगी। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 5 से 25, 25 को हम 2 से करेंगे 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी वॉल्यूम तो आ गई हमारे पास। अब जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम क्या होती है, उसकी वॉल्यूम तो ए क्यूब होती है, बट मतलब उसकी साइड चाहिए, बट उसकी साइड के बारे में यहाँ पे कोई आइडिया नहीं दे रहा, तो उसकी साइड हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का 5 2 5 इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये 10 जो है ये हमारे पास यहाँ पे साइड आएगी, तो अगर 10 साइड है तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 1000, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 20, तो राइट आंसर क्या बना यहाँ पे 20, मतलब हम 20 क्यूबॉइड बना सकते हैं इससे। ठीक है, ये हम जब क्यूबॉइड चैप्टर करेंगे ना वहाँ डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ ए शूज एट अ शॉप वॉज अ 450 एंड द सेल टैक्स 5%, देन द बिल अमाउंट विल बी, मतलब किसी कॉस्ट जो भी शॉप है, ये भी हमने लॉस प्रॉफिट डिटेल में टैक्स वाले क्वेश्चन डिटेल में कर लिए हैं कि उसका जो प्राइस है वो है 450, उसके ऊपर लग रहा है टैक्स कितना 5%, तो लगा दो इसके ऊपर 5% टैक्स। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गए हमारे पास, सो अगर हम इसको 5 के टेबल से कैंसिल करें ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, सो 9 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास 45, 45 अपॉन में 2 ही आ जाएगा सिंपल है। सो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 पॉइंट में 5, यानी कि 22.5 हमें और एक्स्ट्रा रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो 450 तो हम दे ही रहे हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 27, ये 47 472 पॉइंट में 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये डिटेल में हमने टैक्स वाले क्वेश्चन करे हैं, देख सकते हो चैनल में विजिट करके। एन एक्वारियम इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन 80 30 एंड 40, द बेस साइड फेस, अगर आपको आइडिया हो ऐसा होता है हमारे पास क्यूबॉइड ऐसे है ना, तो वो बोल रहा है कि बेस, तो बेस ये हो गया, साइड फेस ये हो गए उसके, ठीक है, साइड फेस ये हो गया, एंड द बैक फेस उसको कवर्ड करना है विद द कलर्ड पेपर, तो उसको कितना एरिया
तो हमारे पास एक फेस बच रहा है, तो जब भी हमारे पास एक फेस बचता है तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया वाला, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होता है, 2h इंटू में L मल्टीप्लाई में B, ये होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास। तो H कितनी दे रखी है उसने, 2 मल्टीप्लाई में H दे रखा है हमें 40, और L कितनी दे रखी है उसने, इस बीच में प्लस आएगा सॉरी, L कितनी दे रखी है उसने, L दे रखी है 80, और ये कितनी दे रखी है 30, तो ये हो गया हमारे पास 80, और ये कितना हो जाएगा 110, सो 88 तो नहीं आया कहीं पे भी ऑप्शन में, है ना। फॉर्मूला तो हमारे पास यही होता है, क्योंकि हमें एक फेस छोड़ देना है। इसका फॉर्मूला 2 मतलब LH और HB ये होना चाहिए, क्योंकि एक फेस जोड़ रहे हैं हम, लेंथ और ब्रेथ को छोड़ रहे हैं हम, ये होना चाहिए। ओ तो करें इसको सॉल्व। 2L कितनी दे रखी है उसने 80, H कितनी दे रखी है 40, 8 4 जो 32, ऐसे आ जाएगा। प्लस में H कितना दे रखा है 40, B कितना दे रखा है 30, 1200 आ जाएगा। तो अगर हम इनको प्लस करें कितना बनेगा, ये 244 ही बनेगा यार, ये 4400, तो हमारे पास 8800, यहाँ पे 88 ऑप्शन में नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे अप्रोच करके देख सकते हैं, ये फेस कंसिडर करें, अगर हम ये वाला फेस कंसिडर करें, ये वेट अ मिनट, ये फेस कंसिडर करें, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, हाइट आ रही है और एक लेंथ आ रही है हमारे पास, ठीक है। हाइट और लेंथ आ गई हमारे पास, ठीक है। सो हाइट और लेंथ आ गई, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाइट और लेंथ को, इसका एरिया क्या आ जाएगा, जो भी हमारी हाइट है और लेंथ है, हाइट और लेंथ को अगर हम कंसिडर करें तो 8 4 24, तो इसका एरिया तो आ गया 2400, ठीक है। बोला क्या क्या हुआ उसने, द बेस, साइड फेस एंड बैक फेस, ओके ठीक है। अब अगर हम बेस को कंसिडर करें, ये रहा बेस, ठीक है। इसमें हाइट तो आ ही रही है हमारे पास, हाइट कितनी दे रखी है उसने 40, और ये दे रखा है 30, तो आ गया 1200, ठीक है। तो ये वाला फेस आ गया 1200। अब अगर पीछे वाला फेस देखें हम, ठीक है, पीछे वाला फेस देखें तो उसमें क्या है हमारे पास, उसमें लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ को अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास आ जाएगी 2400, वो आ जाएगी 2400। अब इसको प्लस करें, 0 0 4 4 8 और 10 2 4 6 7 हुआ तब भी, प्लस से ही करा ना मैंने, ओके 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 ओके। जो ये वाला फेस था इसमें हाइट प्लस होनी थी हमारे पास, इसमें हाइट प्लस होनी थी, तो 8 4 32 आना था यहाँ पे हमारे पास 32 आना था, ठीक है। यहाँ पे 32 आना था, तो ये हो गया 8000। ना कि उसने पूरे के पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बोले थे, कर्व्ड सरफेस एरिया तब होता अगर वो सारे मतलब हमें रैप करने को बोलता, तो अलग अलग फेस का बोला हुआ था, तो अलग अलग फेस का हमें अलग अलग लेंथ ब्रेड्थ लेके करना था, तब जाके ये 8000 बन रहा है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज, डायमीटर क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट से लाइन ऐसे पास करती है, तो ये सारे हमारे पास डायमीटर है, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास, कोड, सर्कमफ्रेंस तो ये वाला पार्ट होता है जो ये, ठीक है। सेंटर ये हो गया, सेक्टर इसको बोलते हैं हम, ये सेक्टर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रामानुजन नंबर, तो वो है हमारे पास 1729, ठीक है, 1729। नाउ हाउ मैनी वेज कैन 3 डिफरेंट कलर बी अरेंज टू फॉर्म अ फ्लैग। देखिए परमुटेशन का क्वेश्चन है, हमारे पास थ्री डिफरेंट कलर है, ठीक है। हमें बनाना है अपना फ्लैग, उसमें 3 ही कलर। सो पहला जो कलर है जहाँ पे हमें चूज़ करना है, उसके लिए हमारे पास है कितनी पॉसिबिलिटी है, अगर हम बात करें उसके लिए हमारे पास है एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। हमारे पास है एक पॉसिबिलिटी, वहाँ बाकी सारे क्या है हमारे पास 1 1, तो यहाँ से आ गया 3 पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें 3 तो एज इट इज़ है, नेक्स्ट वाले कितनी कितनी हो जाएगी 2, और इसके लिए कितनी बचेगी
1, तो कितना आ गया 3 टू द 6 आ गया हमारे पास, ठीक है, कितना आ गया 3 टू द 6 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट में आती है 3 टू 1, उसके लिए भी कितनी हो जाएगी 6, तो 6 प्लस में 6 12, 12 प्लस में 3 15, तो एक कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइटम मार्क्ड 840 इज सोल्ड फॉर द 714, देन द डिस्काउंट परसेंटेज। तो मार्क्ड प्राइस दे रखा है हमें कितना, ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 840, एसपी दे रखा है कितना 714, तो हमें निकालना पड़ेगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट होता है एमपी माइनस में एसपी, एसपी ये है हमारे पास, ये 0 आ गया, ये 3 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 130 का डिस्काउंट है। तो अब हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितना डिस्काउंट होगा विद रिस्पेक्ट को किसके भाग करते हैं हम, एमपी के, सॉरी हाँ एमपी के, मल्टीप्लाई में 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। बाकी अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कौन से टेबल से कैंसिल होगी, ये 7 से कैंसिल होगा ये, नो 7 से तो नहीं होगा कैंसिल, ये 12 से भी नहीं होगा कैंसिल, ये 6 से होगा कैंसिल, 6 से भी नहीं होगा, 2 से ही करते हैं भैया, 4 से लेके करके यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये 4 हमारे पास होता है 4 टू द 8, कितना बचेगा 330, 4 से भी नहीं जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है ना। मार्क्ड प्राइस है, 1 मिनट हमने माइनस यही करा है, 840 714, माइनस में गड़बड़ करी है, यहाँ से आना था, यहाँ आया 6, यहाँ बचना है हमारे पास 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 2, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 6, तो डिस्काउंट हमारे पास 1 to 6 आया, एमपी हमारा 840 है, ये 0, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गए। सो अगर हम 14 के टेबल से कैंसिल करें, ये 9 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास कहाँ पे कैंसिल होगा, ये हमारे पास 3 पे, सॉरी 6 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 के टेबल पे 2 पे, ये 3 पे, ये 2 पे, ये 5 पे, 5 3 द 15%, तो कितना डिस्काउंट है हमारे पास 15%, ठीक है। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 50% एंड द 70% ऑफ नंबर इज 72, द नंबर इज, तो नंबर हमारे पास x है, मतलब x का अगर हम 70% कर दें, 70%, ठीक है, 70% ऑफ x माइनस में 50% ऑफ x किसके इक्वल दे रखा है 72 के, ठीक है। एलसीएम लेके अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 20x अपॉन में 100 इज इक्वल टू में 72, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा, यहाँ पे बचेगा 5, तो x सीधा सीधा 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द 10, 5 7 ज़ा 35, 36, 360, 370, सॉरी 2 कैरी थे, 370, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। परसेंटेज का हमने डिटेल में करा हुआ है इसको। द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 200 और 400 दैट आर डिविजिबल बाय 7, तो 7 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं वो देखना पड़ेगा। तो 200 के आगे कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, तो 201 हमारे पास नहीं होगा, ठीक है, 201 नहीं होगा। उसके बाद अगर हम 202 को करेंगे, 201 क्यों होगा, 201 14 या 61 आएगा, नो 203 है जो हमारे पास पहला नंबर है 203, उसके बाद आ जाएगा 210, लास्ट में डैश डैश करते हुए 400, तो 400 के आसपास कौन सा नंबर है जो 7 से मल्टीपल होगा। सो 398 अगर हम देखें टू द 16, 16 माइनस करेंगे नहीं होगा, 7 देखें 7 टू द 14, 14 माइनस करेंगे 5 6, 396 देखें हमारे पास 396, ऐसे करना पड़ेगा हमें, एपी बनानी है ना, तो हमें देखना पड़ेगा कि आसपास कौन से जो है वो डिविजिबल है 7 से, या फिर अगर हम 7 से ही पूछा हुआ है ना उसने, तो 7 से ही देखना पड़ेगा हमें। तो 399 ही डिविजिबल है इससे, सो 399, ठीक है। तो हमें निकालना है सम, कि इनका सम कितना होगा, तो सम ये एपी बनी हमारे पास, एपी के लिए हमें सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा, तो एन का फॉर्मूला यहाँ से आएगा। तो ए एन हमारे पास 399 है, ए हमारे पास 203 है, n -1 एज इट इज़ है, डी हमारे पास कितना है 7, तो इसको इस तरफ ले आएंगे
ये माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 9 में से 3 6, 9 1 n माइनस 1, 7 अगर इस तरफ आ गया तो ये कटेगा 7 से, 7 2 दो 14, कितना बचता है हमारे पास 5 8 28, तो n आया हमारे पास यहाँ से 29। तो अब सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 a प्लस में an। तो n तो आ गया 29 अपॉन में 2, a कितना आया था हमारे पास 203 आया था ना, 203, और an कितना है 399। अब इनको अगर प्लस कर दें हम तो कितना बनेगा 29 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 12 10 5 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 301 आ गया ये। जब हम 301 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 29 से, तो हमारे पास आंसर बन रहा है 8729, 8729। तो एपी वाले क्वेश्चन इस पेपर में आपको 3 देखने को मिले हैं, तो जल्दी हम एपी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एलसीएम ऑफ ए 2 नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर, कि 2 नंबर है उनका जो एलसीएम है वो 1200 है, इसमें से जो उसका एचसीएफ है वो क्या नहीं हो सकता है। एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। अब लेट से हमारे पास 4 किसी का एलसीएम है, तो 4 किसी का एलसीएम है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो सकते हैं 1 या 2, क्या कभी भी इसमें कॉमन फैक्टर 3 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो सिमिलरली 1200 में 600 400 200 हो सकता है, 500 इसका कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसमें से कौन सी शेप है जिसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो एक पैरेललोग्राम में होती है। तो रिसेंट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने ये डिस्कस करी थी प्रॉपर्टीज़, तो वो रेक्टेंगल होती है हमारे पास, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी पैरेलल साइड अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, तो रेक्टेंगल में भी ऐसा ही अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है हमारे पास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास रेक्टेंगल। तो ये थे आपके पास आपके जो भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना आपको मैथ्स में पढ़ने की ज़रूरत है, और आप चैनल में विजिट करके भी देख सकते हो अगर आपको बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं, और बहुत ही जल्दी हम जो टॉपिक बचे हुए हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।